हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का पुनः राम प्रसाद यूजीसी नेट में हार्दिक स्वागत है। मैंने आपको इन्फॉर्म भी किया था कि हमारा जो नया बैच है वो 15 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है, बट कुछ रीजन की वजह से 2 दिन लेट हो गए। यानी हम 17 तारीख को स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारा ये बैच है जून 2026 यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 को टारगेट करते हुए लिया जा रहा है। इसमें हम वन बाई वन करके पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे जून 2026 तक। पेपर 2 में टोटल 10 यूनिटें हैं और पेपर 1 में भी 10 यूनिटें हैं। पेपर 2 की सबसे जो फर्स्ट पहली यूनिट है वो है पॉलिटिकल थ्योरी। ऐसे ही करके फिर विचारक, फिर इंडियन विचारक, फिर वेस्टर्न, फिर पॉलिटी वाला पोर्शन है, आईआर वाली पोर्शन है। ऐसे करके टोटल 10 यूनिट है। सबसे पहली जो यूनिट है वो राजनीतिक सिद्धांत है। इसमें हम उदारवाद, समाजवाद, अनुदारवाद, समानता ऐसी इत्यादि जो विचारधारा है उनको देखेंगे। चलिए, तो आप सभी से अनुरोध है, सब जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को भी जोड़ लीजिए। हमारे इस यूजीसी नेट पर 2 वीडियो अपलोड होंगी पर डे। एक हमारी जो 10 प्रश्नों की रोज प्रैक्टिस चल रही है वो लगातार जारी है। वो वीडियो हमने अपलोड कर दी। और एक वीडियो जो आज से स्टार्ट हो रही है ये वाली जून 2026 को टारगेट करते हुए। ठीक है, चलिए। तो देखिए, कुछ विचारधाराएं जैसे उदारवादी, समाजवादी, मार्क्सवादी, व्यवहारवादी, व समकालीन विचारक और संप्रदाय। लिबरल्स, देखिए मैंने आपको बता दिया कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में लैंग्वेज में अवेलेबल रहेगी, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर हिंदी वाले हैं तो भी दिक्कत नहीं है, और इंग्लिश वाले हैं तो भी कोई समस्या नहीं। तो देखिए, लिबरल, सोशलिस्ट, मार्क्सिस्ट, प्रैग्मेटिक्स एंड कंटेम्प्रेरी थिंकर्स एंड सेक्ट। जो उदारवादी विचारा है, सॉरी विचारधारा है, विचारक है, वो कई तरीके से है। सबसे पहला परंपरागत उदारवादी यानी ए ट्रेडिशनल लिबरल। उसके बाद हम आधुनिक उदारवादी देखेंगे यानी मॉडर्न लिबरल। तीसरे हैं समकालीन उदारवादी यानी कंटेम्प्रेरी लिबरल। मैं दोनों में आपको पढ़ाऊंगा, इससे आपको दिक्कत नहीं रही। स्वेच्छातंत्रवादी, जैसे हम लिबर्टेरियन कहते हैं। पांचवा है समतावादी यानी एगेलिटेरियन। और छठवा है समुदायवादी, कम्युनिटेरियन। तो लगभग 6 तरीके से हम उदारवादी जो विचारक है, विचारधारा है, उसे हम देखें। सबसे पहले हम देखते हैं परंपरागत उदारवादी, या फिर जिसे हम नकारात्मक उदारवाद भी कहते हैं। क्लासिकल लिबरिस्ट। देखिए, जब मध्यकालीन समाज में
यूरोप में चर्च की प्रभुत्ता थी। धीरे धीरे आप देखेंगे कि मैकियावेली का समय आता है, फिर लॉक, रूसो वगैरह सब आते हैं, तो धीरे धीरे चर्च का प्रभुत्व कम होने लगा और आधुनिकता की तरफ हम बढ़ने लगे थे। उसी समय सबसे पहला जो सबसे पहली जो विचारधारा आई वो उदारवादी थी। और उदारवादी भी सबसे जो पहली विचारधारा थी वो नकारात्मक थी, यानी नेगेटिव, जिसे हम शास्त्रीय उदारवादी भी कहते हैं, क्लासिकल। ठीक है। जो शास्त्रीय या फिर नकारात्मक जो उदारवाद है वो किस चीजों पर बल देता है, तो वो व्यक्तिवाद को प्राथमिकता देता है। व्यक्तिवाद यानी सेंटर में कौन है? व्यक्ति है। ध्यान रखिए, व्यक्ति की विवेकशीलता, अबाध स्वतंत्रता, रात्रि प्रहरी राज्य, नाइट वॉचमैन स्टेट की बात करता है। नाइट वॉचमैन स्टेट से यहाँ पे तात्पर्य यह है, उसका मुख्यतः जो कार्य है वो केवल रात्रि में लोगों की सुरक्षा करना, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो पुलिस व्यवस्था और समाज में एक व्यवस्था बनाए रखना है। इससे ज्यादा राज्य का कोई विकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे राज्य का कार्य बढ़ेगा तो लोगों के अधिकार सीमित होते जाएंगे। लेजिस्फेयर स्टेट या फिर हस्तक्षेप में विश्वास करता है, यानी अगर आप वर्तमान में देखेंगे तो पूंजीवादी प्रणाली इसी से निकल के सामने आती है। यानी राज्यों को लोगों की जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। द बिलीफ इन इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअल डिसर्स, अनफेटर्ड फ्रीडम, नाइट वॉच स्टेट एंड लेजिस्फेयर नॉन इंटरफेरेंस की बात करता है। अब इसकी बात जो आता है कि नकारात्मक जो उदारवादी जो विचारधारा है तो वो व्यक्तिवाद और व्यक्ति की विवेकशीलता में विश्वास करती है। अब प्रश्न वो पूछते हैं कि इसके समर्थक कौन है, तो सपोर्टर्स में हम देखेंगे तो जॉन लॉक सबसे पहले जो सबसे बड़ा नाम लिया जाता है वो जॉन लॉक का लिया जाता है। इसके बाद हर्बर्ट स्पेंसर, देखिए हम बाद में लॉक को भी अलग से पढ़ेंगे, जेएस मिल को भी, सबको अलग अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में जो वेस्टर्न थिंकर है उसमें दिया है। थॉमस पेन है, लॉर्ड एक्टन है, डी टॉकविले है, अर्थशास्त्री एडम स्मिथ है, और इन्होंने ही लेजिस्फेयर की बात करी थी। डेविड रिकार्डो और वो माल्थस है। तो देखिए जॉन लॉक, हर्बर्ट स्पेंसर है, जेएस मिल है, थॉमस पेन है, लॉर्ड एक्टन है, डी टॉकविले है, और इकोनॉमिस्ट, देखिए इकोनॉमिस्ट यानी अर्थशास्त्री में एक तो एडम स्मिथ है, दूसरे डेविड रिकार्डो है, और माल्थस है। तो आपको क्या पता चला? तो जो नकारात्मक जो विचारधारा है वो व्यक्ति को सेंटर में रखती है, यानी अगर तो यहाँ पे व्यक्ति यानी केंद्र में कौन है? व्यक्ति है। तो सब जो भी कार्य हो रहा है वो व्यक्ति के लिए हो रहा है। ठीक है। और समर्थक में मैंने आपको बता ही दिया कि लॉक है, हर्बर्ट स्पेंसर है, जेएस मिल है, थॉमस पेन है, लॉर्ड एक्टन है, डी टॉकविले है, अर्थशास्त्री एडम स्मिथ है, डेविड रिकार्डो है, और माल्थस। ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि जो व्यक्तिवाद है, इंडिविजुअलिज्म क्या है। तो देखिए व्यक्तिवाद
परिवार, समाज, समुदाय या किसी अन्य सामूहिक निकाय की तुलना में व्यक्ति को सर्वोच्च महत्व देता है। यानी जो व्यक्तिवाद है वो कहता है कि देखिए, एक तरफ समाज है और एक तरफ व्यक्ति है, तो दोनों में वो व्यक्ति को सर्वाधिक महत्व देता है और कहता है कि एक व्यक्ति, एक दूसरा व्यक्ति, ऐसे अनगिनती व्यक्तियों से समाज का निर्माण होता है। तो सेंटर में किसको रखता है? व्यक्ति को रखता है। तो व्यक्तिवाद परिवार, समाज, समुदाय या फिर किसी अन्य सामूहिक निकाय की तुलना में व्यक्ति को सर्वोच्च महत्व देता है। व्यक्ति विवेकशील और स्वतंत्र है, और जो व्यक्तिवाद है वो मानता है कि जो व्यक्ति है वो विवेकशील है, अपने निर्णय खुद लेना जानता है, और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज है, सबसे फायदेमंद क्या चीज है, वो अच्छे तरीके से जानता है और स्वतंत्र भी है। देखिए, वो किसी का दबा हुआ इंसान नहीं है। यही इसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है उदारवाद, जो नकारात्मक उदारवाद है, स्वतंत्र है। एक व्यक्ति के रूप में उसकी अपनी विशिष्ट पहचान है। जैसे आप अब जो वर्तमान पीढ़ी चाहती है कि हर एक व्यक्ति चाहता है कि मेरी अलग से पहचान बन सके, ठीक है, तो एक विशिष्ट पहचान है। वो मानता है उदारवाद, नकारात्मक उदारवाद मानता है हर एक व्यक्ति की अलग पहचान है। यानी हर एक व्यक्ति डायमंड है, डायमंड, ठीक है, हीरा है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की रिस्पेक्ट है। न कि किसी परिवार या समुदाय के सदस्य के रूप में। देखिए, एक दूसरी विचारधारा है समुदायवाद। ये मानता है कि व्यक्ति समुदाय का हिस्सा है, और इसके विपरीत जो व्यक्तिवाद है वो मानता है कि व्यक्ति परिवार समुदाय के सदस्य के रूप में नहीं है, बल्कि उसकी विशिष्ट पहचान है, ठीक है। वो अपने हितों यानी इंटरेस्ट को समझता है और उनकी पूर्ति का प्रयास करता है। समाज स्वतंत्र व्यक्तियों का संकलन मात्र है। देखिए, समुदायवाद कहता है कि इस समाज है, यहाँ पे एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति, ऐसे। लेकिन ये कहता है कि जो समाज है वो स्वतंत्र व्यक्तियों का, यानी 10 व्यक्तियों से मिलकर समाज बनता है। ये भी सही बात है। व्यक्तिवाद के अनुसार समाज का जो स्वरूप है वो अणुवादी है, एटोमिस्टिक है। आपने देखा होगा कि ब्रह्मांड में अणु ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, इन सभी अणुओं से एक ब्रह्मांड बनता है। इसी तरीके से वो कह रहा है कि एक व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति है, और इन व्यक्तियों से समाज का निर्माण होता है। यानी एटोमिस्टिक सोसाइटी की बात करता है। एटो एटोमिस्टिक सोसाइटी, ठीक है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वतंत्र पहचान के साथ अपना अस्तित्व बनाए हुए है। राज्य के प्रति व्यक्तिवाद का दृष्टिकोण इन्हीं विचारों पर आधारित है। व्यक्ति साध्य है। ध्यान रखिए, उदारवाद की सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो व्यक्ति है। व्यक्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, व्यक्ति से साध्य है। एटॉमिक सोसाइटी की बात करता है। व्यक्ति की विशिष्ट पहचान है और स्वतंत्र है, और जो समाज है
वो स्वतंत्र व्यक्तियों का संकलन मात्र है। अब मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ कि इंडिविजुअलिज्म places the highest importance on the individual, our family, society, community, or any other collective entity. The individual is rational and independent. As an individual, he or she has his or her own unique identity, not as a member of a family or community. He or she understanding his or her own interest and strives to fulfill them. Society is merely a collection of independent individuals. According to individualism, society is atomistic, with each individual maintaining his or her own existence with his or her own independent identity. Individuals' view of the state is based on these ideas. The individual is an end in the itself. ठीक है, एक सेकेंड। इसके बाद जो व्यक्तिवाद है वो कहता है कि जो राज्य का कार्य है और उसका जो औचित्य है वो इसी में है कि वो व्यक्ति के अधिकारों का संरक्षण करे। यानी जो उदारवाद कहता है कि जो राज्य है उसका क्या कार्य होगा, उसका औचित्य यानी उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो एक ही इम्पोर्टेंस है उसकी, वो व्यक्ति के अधिकारों का संरक्षण करे। इसलिए जो व्यक्तिवाद है वो राज्य के सीमित कार्यों का कार्य क्षेत्र का समर्थक है, यानी मिनिमल स्टेट की बात करता है। कैसा मिनिमल स्टेट की बात करता है। राज्य के कार्य हैं तो बाहरी जो आक्रमण है उससे रक्षा करना, आंतरिक जो शांति है उसे बनाए रखना और व्यवस्था बनाए रखना, तथा इन कार्यों के लिए अगर ये कार्य है तो वो टैक्स भी लगा सकता है। राज्य के न्यायोचित कार्य है, यानी देखिए बाहरी आक्रमण से रक्षा करना है उसे, आंतरिक शांति बनाए रखना है और व्यवस्था बनाए रखना है। इन कार्यों के लिए कर संग्रह राज्य के न्यायोचित कार्य है। देखिए अभी हम इसकी पृष्ठभूमि देख रहे हैं, सभी जो थ्योरी है उन्हें धीरे धीरे पहले अपन परिचय करेंगे इसके जो कीवर्ड हैं उनसे, फिर उसके बाद हम सीधा जो हमारा सिलेबस है समानता उससे हम स्टार्ट करेंगे। तो लगभग 2-3 क्लास पहले परिचय, इससे एकदम क्लियर कट हो जाए। ठीक है, उसकी जो भूमिका है, किसकी भूमिका, राज्य की, तो देखिए पुलिस, एक सेकंड, एक सेकंड रुकिए।
तो देखिए राज्य की जो भूमिका है वो पुलिस, या रात्रि के पहरेदार की। व्यक्तिवाद, निजी संपत्ति और अर्थव्यवस्था में राज्य के हस्तक्षेप यानी लेजिस्लेचर का समर्थन करता है। तो देखिए जो व्यक्तिवाद है वो निजी संपत्ति की बात करता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो हम देखते हैं कि पूंजीवाद, जिसका जो आधुनिक रूप है वो पूंजीवाद प्रणाली है। और वो आप देख सकते हैं कि अमेरिका जैसे देशों में अच्छी तरीके से इसका उदाहरण हमें देखने को मिलता है। यह अर्थव्यवस्था में राज्य की हस्तक्षेप यानी लेजिस्लेचर का समर्थन करता है। यह उदारवाद का एक रूप है। कौन? तो नकारात्मक। जो उदारवाद है, उदारवाद का एक रूप है। जॉन लॉक, इनका काल है 1632 से 1704। एडम स्मिथ 1723 से 1790। जेरेमी बेंथम 1748 से 1832। हर्बर्ट स्पेंसर 1820 से 1903। जीएस मिल 1806 से 1873 आदि प्रमुख व्यक्तिवादी विचारक। तो अगर वो पूछता है कि व्यक्तिवादी विचारकों में कौन कौन शामिल है, तो देखिए जॉन लॉक है, एडम स्मिथ है। देखिए एडम स्मिथ ने ही हस्तक्षेप लेजिस्लेचर स्टेट का समर्थन किया है, जो अर्थव्यवस्था से आप उन्हें पढ़ते भी हैं और हमारे में भी जो सब्जेक्ट है, यहाँ पे जो सिलेबस है उसमें भी अच्छी तरीके से हम पढ़ते हैं। जेरेमी बेंथम है, तो बेंथम को आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो आगे पढ़ेंगे। उपयुक्तवादी विचारक हैं बेंथम। हर्बर्ट स्पेंसर है। जीएस मिल है, जीएस मिल भी उपयुक्तवादी विचारक है। और जो उपयुक्तता का जो बेंथम ने सिद्धांत दिया उसमें करेक्शन इन्होंने किया था। प्रमुख व्यक्तिवादी विचारक है। तो देखिए हम इंग्लिश में भी मैं पढ़ देता हूँ। द फंक्शन एंड justification of the state lies in protecting individual rights. Therefore, individualism advocates a limited scope of the state defense against external aggression, maintaining इंटरनल पीस एंड ऑर्डर। ठीक है, तो क्या करना है उसे? आंतरिक शांति और व्यवस्था बनाए रखना है। एंड कलेक्टिंग टैक्सेस, और इसके लिए वो क्या करेगा? तो टैक्स इकट्ठा करेगा। फॉर दीज पर्पस आर द लेजिटिमेट फंक्शंस ऑफ द स्टेट। इट्स रोल is that of a police or night watchman. Individualism supports private property and laissez-faire in the economy. It is a form of liberalism. John Locke, Adam Smith, Bentham, Herbert Herbert Spencer, J.S. Mill, etc. are the major individualist thinkers। ठीक है, तो देखिए हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ा है, देखिए उदारवाद में हमने 6 तरीके से उदारवाद देखा था। तो सबसे पहले हमने जो जिसकी शुरुआत हुई थी, नकारात्मक उदारवाद, जिसे हम
दूसरे शब्दों में शास्त्रीय उदारवाद भी कहते हैं। हमने अच्छी तरीके से देख लिया, ठीक है। अब उसका जो दूसरा रूप है वो आधुनिक उदारवादी या फिर सकारात्मक उदारवादी, जिसे मॉडर्न लिबरलिस्ट कहते हैं। मॉडर्न लिबरलिस्ट या फिर हम पॉजिटिव लिबरलिस्ट कहते हैं, दो नाम है। कल्याणकारी भी कहते हैं। ये क्या करता है, तो देखिए युक्ति युक्त प्रतिबंध क्या हुआ था। देखिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए शुरू शुरू में नकारात्मक उदारवाद आया था। जिस तरीके से नकारात्मक उदारवाद आया था, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो पूंजीपति लोग थे और अमीर होते गए, और जो गरीब थे वो और गरीब होते गए। जो असमानता थी वो लगातार बढ़ती गई। और इसके बाद आपने देखा होगा कि आर्थिक मंदी जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हुई। इसके बाद फिर सोचा कि राज्य को कार्यों में, अर्थव्यवस्था में सकारात्मक हस्तक्षेप करना चाहिए। इसलिए फिर सकारात्मक या फिर आधुनिक उदारवाद का जन्म हुआ। तो यह युक्ति युक्त प्रतिबंध की बात करता है। देखिए प्रतिबंध होगा, लेकिन कैसा, रेशनल प्रतिबंध की बात करता है, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन, देखिए हस्तक्षेप की बजाय, देखिए अहस्तक्षेप होगा, यहाँ पे करेक्शन हो जाएगा। हस्तक्षेप की बजाय तार्किक हस्तक्षेप, देखिए रीजनल हस्तक्षेप करेगा। कल्याणकारी राज्य में विश्वास करता है। कल्याणकारी राज्य का मतलब ये है कि जो राज्य है वो टैक्स लगाएगा। जो गरीब लोग हैं उनके लिए इस टैक्स से विभिन्न योजनाओं का संचालन करेगा, और इसके माध्यम से लोगों की जो आर्थिक स्थिति है उसे अच्छा करने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो एक तार्किक यानी युक्तियुक्त प्रतिबंध और हस्तक्षेप की बात करता है, यानी हस्तक्षेप, अहस्तक्षेप की बजाय तार्किक हस्तक्षेप और कल्याणकारी राज्य में विश्वास। अब बात आती है कि इसके जो सपोर्टर हैं, समर्थक कौन है। तो देखिए सबसे बड़ा जो नाम लिया जाता है वो टी.एच. ग्रीन है, लास्की है, टोनी है, और हॉबाउस है, और मैकआवर है। कौन, और अर्थशास्त्री में कीन्स है, ठीक है, जिन्होंने आर्थिक मंदी की भविष्यवाणी करती थी। तो देखिए टी.एच. ग्रीन है, लास्की, टोनी है, हॉबाउस है, और मैकआवर है, और कीन्स है। देखिए आप इतना समझ लीजिए कि जो नकारात्मक उदारवाद और सकारात्मक उदारवाद में इतना ही अंतर है कि जो नकारात्मक उदारवाद है वो राज्य के सीमित कार्यों की बात करता है, और जो सकारात्मक उदारवाद है वो कल्याणकारी राज्य की बात करता है, जो वर्तमान में भी प्रासंगिकता है। तो देखिए मॉडर्न लिबरल, अ पॉजिटिव लिबरल्स बिलीफ is rational intervention are end welfare state rather than rational restrictions and interference। अगर हम सपोर्ट बात करें हैं तो टेच ग्रीन, लॉस की नहीं, देखिए लास्ट की, टोनी, होबाउस, और मैकआवर, ठीक है। इकोनॉमिस्ट में बात करें तो कीन्स है। इसके बाद जो तीसरा जो उदारवाद में, देखिए हमने 6 देखे थे, भूलना नहीं है आपको। तो तीसरा समकालीन उदारवाद, जिसे हम कंटेम्प्रेरी लिबरलिस्ट कहते हैं, या फिर हम इसे
स्वेच्छा स्वातंत्र्यवाद या फिर स्वेच्छातंत्रवाद, लिबर्टेरियनिज्म कहते हैं। तो देखिए क्या है स्वेच्छातंत्रवाद या लिबर्टेरियनिज्म क्या है। तो देखिए जो स्वेच्छातंत्रवाद है ये कोई स्वतंत्र विचारधारा नहीं, यह उदारवाद का ही एक रूप है। देखिए जो भी सिद्धांत है वो उदारवाद के ही एक अलग अलग तरीके। ये व्यक्तिगत, एक सेकंड रुकिए। तो देखिए जो स्वेच्छातंत्रवाद है या फिर लिबर्टेरियनिज्म है वो कोई स्वतंत्र विचारधारा नहीं है, उदारवाद का ही एक रूप है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सर्वोच्च महत्व देता है। देखिए सबसे पहले नकारात्मक उदारवाद, यह हस्तक्षेप की बात कर रहा था। फिर सकारात्मक उदारवाद, इस सीमित यानी तार्किक हस्तक्षेप की बात कर रहा था। इसके बाद जो है समकालीन जो उदारवाद है, समकालीन उदारवाद भी व्यक्ति को या व्यक्ति की स्वतंत्रता को सर्वोच्च महत्व देता है, इंपोर्टेंस देता है। इसके अनुसार व्यक्ति अपने शरीर और श्रम का स्वामी स्वयं है, वो इनका उपयोग अपनी इच्छानुसार करने के लिए स्वतंत्र है। जो स्वेच्छातंत्रवादी, देखिए नाम ही है इसका स्वेच्छा, यानी व्यक्ति कैसा है, स्वतंत्र है और कोई भी कार्य करने की स्वेच्छा से कोई भी कार्य कर सकता है। तो इसके अनुसार व्यक्ति अपने शरीर और श्रम का स्वामी स्वयं है, वो इनका उपयोग अपनी इच्छा अनुसार करने के लिए स्वतंत्र है। वो यह भी तय करने के लिए स्वतंत्र है कि वो कैसे जीना चाहता है। स्वेच्छातंत्रवाद के अनुसार व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर केवल एक ही न्यायोचित प्रतिबंध है कि कोई व्यक्ति दूसरे की स्वतंत्रता का अतिक्रमण न करे। देखिए स्वेच्छातंत्रवाद है क्या, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे नकारात्मक उदारवाद भी व्यक्ति की विवेकशीलता में विश्वास करता है, उसी तरीके से स्वेच्छातंत्रवाद भी क्या करता है, तो व्यक्ति की स्वतंत्रता को, फ्रीडम, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, फ्रीडम, ठीक है, और व्यक्ति इच्छानुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। देखिए प्रतिबंध लगाने की बात करता है, लेकिन प्रतिबंध कब लगाया जाएगा। देखिए मैं सिगरेट पी रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा ये निजी निर्णय है, लेकिन मेरी सिगरेट से बगल वालों को या फिर किसी व्यक्ति को समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर समस्या होती है तो फिर तार्किक प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ठीक है। तो रेशनल प्रतिबंध की बात करता है, ठीक है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि नकारात्मक उदारवाद से तो इन्होंने क्या लिया, तो व्यक्ति की स्वतंत्रता को लिया, और सकारात्मक उदारवाद से इन्होंने तार्किक प्रतिबंध को लिया। तो इस तरीके से दोनों का मिला जुला रूप है। एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं हम, कंटेम्पररी लिबरलिस्ट लिबर्टेरियनिज्म ऑफ विल। तो लिबर्टेरियनिज्म इज नॉट एन इंडिपेंडेंट आइडियोलॉजी, यानी एक स्वतंत्र विचारधारा नहीं, इट इज अ फॉर्म ऑफ
लिबरलिज्म, एंड उसी का पार्ट है। इट प्लेस द हाईएस्ट इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम, यानी सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है इसके लिए वो है व्यक्ति की स्वतंत्रता। अकॉर्डिंग टू इट अ पर्सन इज द मास्टर ऑफ his own body and liver. He is free to use them as he wishes. He is also free to decide how he wants to live. According to libertarianism, there is only one justifiable restrictions on personal freedom. No person should encroach of the freedom of another। ठीक है। इसके बाद ये कहता है कि यह व्यक्ति के अधिकारों का प्रबल पक्षधर है। ठीक है। तो सबसे शुरू पे ही देखा हमने कि अधिकारों की बात करता है। इसके अनुसार देखिए राज्य का कार्य उन अधिकारों की रक्षा करना है और इसके लिए शिक्षा तंत्र व राज्य के सीमित कार्य क्षेत्र का पक्षधर है। तो देखिए रक्षा के लिए सीमित लिमिटेड कार्य होने चाहिए। ठीक है। लिमिटेड वर्क होने चाहिए किसके? राज्य के। यह निजी संपत्ति तथा अर्थव्यवस्था को राज्य के नियंत्रण से मुक्त करने का प्रबल पक्षधर है। तो देखिए प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात करता है और अर्थव्यवस्था को राज्य के नियंत्रण से मुक्त करने का प्रबल पक्षधर है। यही कारण है कि यह समाजवाद की कटु आलोचना करता है। अब क्यों? तो देखिए समाजवाद में जो संपत्ति है वो राज्य के नियंत्रण में रहेगी या सभी की संपत्ति होगी, बट जो स्वेच्छा तंत्रवाद है वो निजी संपत्ति तो अपोजिट है। ठीक है। अगर हम अर्थशास्त्री लुडविग बोन माइजेज, फ्रेडरिक अगस्ट हैक, एयन रैंड, मिल्टन फ्राइडमैन, मूरे रोथबार्ड और रॉबर्ट नॉजिक प्रमुख स्वेच्छा तंत्रवादी विचारक हैं। हालांकि इनमें काफी मतभिन्नता है। तो आपको इन थिंकरों के नाम जरूर ध्यान रखना। तो लुडविग बोन माइजेज, फ्रेडरिक अगस्ट हैक, एयन रैंड, मिल्टन फ्राइडमैन, मूरे रोथबार्ड और रॉबर्ट नॉजिक प्रमुख स्वेच्छा तंत्रवाद विचारक हैं। हालांकि इसमें काफी मतभिन्नता है। एक सेकंड। ठीक है। एक बार हम इंग्लिश में देख लेते हैं कि इट इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। ठीक है। तो क्या करता है? व्यक्तिगत अधिकारों का प्रबल पक्षधर है। अकॉर्डिंग टू इट द फंक्शन ऑफ द state is to protect those rights. To this end, libertarianism advocates a limited scope of the state. It strongly supports keeping private property। ठीक है। तो निजी संपत्ति का बहुत प्रबल पक्षधर है। एंड द इकोनॉमी फ्री फ्रॉम स्टेट कंट्रोल, और ये अर्थव्यवस्था को राज्य से
मुक्त करने की बात करता है। इसके साथ ही एक सेकेंड, दिस इज वाई इट स्ट्रांगली क्रिटिसाइजेज सोशलिज्म। तो देखिए समाजवाद की आलोचना कर रहा है। इकोनॉमिस्ट कौन है? तो लुडविग बोन माइजेस, फ्रेडरिक ऑगस्ट हैक, एयन रैंड, मिल्टन मूरे, मर्रे मूरे रॉथबार्ड, रॉबर्ट नोजिक are prominent libertarian thinkers. However, there is considerable d- diversity of opinion among them. ठीक है, इसमें काफी मत भिन्नता है। किसमें? तो देखिए, हालांकि इसमें काफी मत भिन्नता है, काफी इनमें काफी मत भिन्नता है इन थिंकरों में। इन्हें नव दक्षिण पंथी भी कहते हैं, न्यू राइटिस्ट भी कहते हैं। देखिए दो विचारधारा हैं, एक तो लेफ्ट है, एक राइट है। तो देखिए आप ऐसे समझ लीजिए, बीजेपी को हम राइटिस्ट में रखते हैं और लेफ्ट में कांग्रेस को रखते हैं। ठीक है, तो जो लेफ्टिस्ट है वो किसानों मजदूरों का समर्थन करती है, और जो राइटिस्ट है वो पूंजीवादी प्रणाली को ज्यादा प्राथमिकता देती है। तो इसलिए हम इसे नव दक्षिणपंथी या न्यू राइटिस्ट कहते हैं। शास्त्रीय उदारवाद कौन? तो इसे हम नकारात्मक उदारवाद भी कहते हैं, हमने शुरू पर ही देखा है। से प्रेरित या सिद्धांत, सीमित सरकार, लेजिस्फेयर, रात्रि प्रहरी राज, मिनिमल स्टेट तथा एलपीजी का समर्थन करता है। ठीक है, लिबर्टेरियन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, स्वेच्छातंत्रवादियों का जो मुख्य तर्क है वो है फिसलन वाली चढ़ाई, स्लीपरी स्लोप, परिस्थितियों की समानता को हासिल करने के लिए कल्याणकारी राज्य का खर्च क्या होता है? बढ़ता जाता है। इससे राज्य की दखलंदाजी बढ़ती है। राज्य क्या करता है कि कल्याणकारी कार्यक्रमों के नाम पर लोगों के अधिकारों में हस्तक्षेप करता जाता है, दखलंदाजी बढ़ती जाती है, रोड टू सर्फडम पैदा होती है। ऐसे क्या होता है कि दासता जैसी स्थिति पैदा होती है। इस प्रकार स्वतंत्रता को नुकसान होता है। यानी देखिए अपोजिट है, वो कहते हैं कि अगर राज्य का हस्तक्षेप बढ़ेगा तो स्वतंत्रता कम होगी, सीधी सी बात है। राज्य का हस्तक्षेप कम होगा, स्वतंत्रता बढ़ेगी। समानता की चढ़ाई में स्वतंत्रता फिसल जाती है। यानी होता क्या है कि कल्याणकारी राज्य समानता की बात करता है, स्वतंत्रता नीचे होती जाती। तो ये अपोजिट है। ठीक, देर आर ऑल्सो कॉल्ड न्यू राइटिस्ट इंस्पायर्ड बाय क्लासिकल लिबरलिज्म। यानी किससे प्रेरित है? तो शास्त्रीय उदारवाद से। दिस थ्योरी सपोर्ट्स लिमिटेड गवर्नमेंट, लेजिस्फेयर, नाइट वॉचमैन स्टेट, मिनिमल स्टेट और एलपीजी। देखिए कीवर्ड है इसके, आपको जरूर ध्यान रखना है। द मेन आर्गुमेंट ऑफ लिबर्टेरियन इज द slippery slope to achieve equality of conditions, the welfare state expenditures
increase this increase state interference, creating a road to surfdam. Thus, liberty is undermined in the climb toward एक second undermined in the climb toward equality, liberty, self। ठीक है। जो नकारात्मक उदारवादी तथा आवाज स्वतंत्रता के समकालीन समर्थक कौन है? एलपीजी के समर्थक रीगनवाद, यूएसए में उस समय जो राष्ट्रपति थे रीगन थे, और थैचरवाद यूके में। तो इन्होंने क्या करा था, उदारवादी जो पहले जो निजी संपत्ति की बात करते थे या फिर जो राज्य के जो कल्याणकारी हस्तक्षेप था उसे कम करने की बात करी थी। ठीक है। समर्थक में एफ नवोदार पूंजीवाद का बौद्धिक जनक कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, पूछ सकता है कि नव उदार पूंजीवाद का बौद्धिक जनक कौन है? तो एफ नोजिक है, बर्ले है, फ्रीडमैन है, और मूरे। तो देखिए मूरे रोथबार्ड है। ठीक है। तो देखिए नेगेटिव लिबरल्स एंड कंटेम्प्टरी एडवोकेट्स ऑफ अनफेटर्ड फ्रीडम, सपोर्टर्स ऑफ एलपीजी, रीगनिज्म यूएसए, थैचरिज्म यूके, सपोर्टर्स एपे हैक, इंटेलेक्चुअल फादर ऑफ न्यू लिबरल कैपिटलिज्म। ठीक है। कौन एपे है? नोजिक, बर्ले, फ्रेडमैन, मुर्रे, रोथबार्ड। ठीक है। अगर हम सिद्धांतकार की बात करें और बुक इनकी, तो देखिए एफ ए हैक की एक बुक है द रोड टू सर्फडम यानी दास्ता का मार्ग, और 1944 में पब्लिक हुई थी। तो देखिए एफ ए हैक द रोड टू सर्फडम, वेरी वेरी इंपोर्टेंट बुक है एफ ए हैक की। तो द रोड टू सर्फडम। और एक है लॉ लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी, लॉ लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी। तो देखिए एफ ए हैक की बुक, एक से दो बुक है एपीएक की, द रोड टू सर्फडम और लॉ लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी। दूसरे जो विचारक हैं वो रॉबर्ट नोजिक की, इनकी एक बुक है अनार्की, स्टेट एंड इटोपिया 1974। तो कौन सी है? रॉबर्ट नोजिक की अनार्की, स्टेट इन इटोपिया 1974। आपको डेट भी ध्यान रखनी। लेकिन नोजिक की इस पुस्तक में जॉन रॉल्स की उदार समतावादी न्याय सिद्धांत का विरोध किया गया है तथा न्याय का अधिकारता सिद्धांत। देखिए हम क्या कह सकते। तो देखिए इन दिस बुक ऑफ नॉजिक जॉन रॉल्स लिबरल egalitarian theory of justice has been opposed and empowerment theory of justice has been गिवन। तो न्याय का अधिकारता सिद्धांत किसका है? तो ये रॉबर्ट नोजिक का है। लिबरल इगेलिटेरियन थ्योरी ऑफ जस्टिस। ठीक है। आपको जरूर ध्यान रखना है। तीसरा है आइजिया बर्लिन। तो इनकी पुस्तक है द कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी 1958, द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी 1958। और देखिए एक सेकंड, सी सी के बाद यहाँ पे ये सही कर दूंगा मैं। ठीक है। तो मिल्टन मिल्टन फ्रीडमैन की बुक है
4 ऑन लिबर्टी 1969 में। जब ये PDF आपको सेंड करी जाएगी, जब कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर उसमें कोई भी करेक्शन यानी गलती नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। हमारा कौन सा है, तो हमने कितने पढ़ लिए, 3 पढ़ लिए। ठीक है, समकालीन उदारवाद शुरू से मैं आपको बताया था एक बार। देखिए, हम उदारवाद पढ़ रहे हैं। उदारवाद में हमने परंपरागत उदारवादी, आधुनिक उदारवादी और समकालीन उदारवाद तक हमने देख लिया है। स्वेच्छातंत्रवादी स्वेच्छातंत्रवादी भी देख लिया था हमने, समतावादी और समुदायवादी, इनको हम आगे देख लेंगे। तो देखिए, परंपरागत उदारवाद या शास्त्रीय उदारवाद में हमने देखा था कि व्यक्तिवाद की बात करता है, और देखिए लॉक आदि भी इनके सपोर्टर है। व्यक्तिवाद में इन्होंने क्या कहा था कि व्यक्ति क्या है, विवेकशील है, स्वतंत्र है। इसके बाद इनमें लॉक है, एडम स्मिथ है, स्पेंसर है, मिल है। दूसरा जो आधुनिक उदारवाद, सकारात्मक उदारवाद, तो युक्ति प्रतिबंध और हस्तक्षेप। ठीक है, जो भी इसमें मिली मिस्टेक है वो सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कभी कभी हो जाती है। TH ग्रीन, लॉक, टोनी हॉबहाउस और मैकाब्रे। तीसरा है समकालीन उदारवाद, इच्छा स्वतंत्रतावाद, जिसे लिबर्टेरियन कहते हैं, विचारधारा उदारवाद का ही है। और इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो अधिकारों के प्रबल पक्षधर है, निजी संपत्ति और अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। और रीगनवाद, थैचरवाद, देखिए ये सब कल्याणकारी राज्य के जो कार्य बढ़ गए थे उनके विरोध में आए थे। ठीक है, रीगन है वो अमेरिका के राष्ट्रपति है, और ये UK की PM थी, थैचर उस समय। ठीक है, और ये आपको ध्यान रखना है कि नवोदार पूंजीवाद का जो बौद्धिक जनक वो FAK है। इस तरीके नॉजिक बर्लिन और फ्रीडमैन, ये इनकी बुक है। तो आपको बुक जरूर ध्यान रखनी है, आप बार बार इनका रिवीजन करते रहिए। ठीक है, तो इसके बाद हम जो आगे का, यानी एक सेकंड, 3 परंपरागत, समकालीन और स्वेच्छातंत्रवाद। ठीक है, तो एक ही में देख लिया। ठीक है, समकालीन एक ही में अपन ने देख लिया। समकालीन, एक सेकंड, हाँ देखिए, समकालीन उदारवाद है अपने। समकालीन उदारवाद के अंदर जो है लिबर्टेरियनिज्म है। ठीक है, और फिर समतावादी और समुदायवादी देख लेंगे अपन, तो ये क्लियर हो जाएगा उदारवाद। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। दोनों लैंग्वेज में चल रहा है, नो टेंशन होगी। एक एक शब्द पे, कीवर्ड पे हम विचार करते चलेंगे। कम से कम 4 क्लास जो क्लास है अभी इंट्रोडक्शन की होंगी। उसके बाद फिर हम जो हमारा पहला वो है यूनिट है समानता, उससे हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप सभी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा जो एक और चैनल है रामप्रसाद IAS के नाम से, उसे भी कर दीजिए। और जो मेरी पर्सनल चैनल है उनको भी, एक कैलाश चंद्र शॉर्ट के नाम से और एक धाकड़ के नाम से। और न्यूज एनालिसिस, जो न्यूज से संबंधित जो जानकारी है वो रामप्रसाद न्यूज एंड एनालिसिस पर आपको न्यू जॉब वैकेंसी से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है सब मिलती रहेगी। कोई वैकेंसी कब आ रही है, कब रेंट है, कब क्या आ रहा है, सब डिटेल वहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।